हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुप्रैप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन है ए टू जेड वोकैबुलरी पार्ट 4, यानी ये हमारा पार्ट 4 है ए टू जेड वोकैबुलरी सीरीज का। और इस सेशन में भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स लेकर आई हूँ जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जिन्हें हम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कहते हैं। यानी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसे एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में रखते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स को यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, जिसको लर्न करके आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सेशन के आज के पहले वर्ड की तरफ। सो हियर वी हैव द फर्स्ट वर्ड and the first word is aggregate. So student, basically जो word आपको दिया हुआ है aggregate, इसका मतलब होता है a whole formed by combining several separate elements. That simply means अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बहुत ही simple words में समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। a whole, a whole कहने का मतलब कोई भी structure, या आप यूं कह लीजिए कि कोई भी material जब वो किससे बना हो, किसी मास ऑफ थिंग से बने। ठीक है, हम ऐसा लिखे अगर फॉर्म्ड फ्रॉम अ मास ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्रेगमेंट्स, किसी भी चीज से बना हो। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ फ्रेगमेंट्स, आप कुछ भी कहिए। यानी कि जब बहुत सारी चीजों को जोड़कर या उसके को इकट्ठा करके जब आप कोई स्ट्रक्चर या मटेरियल या कुछ भी बनाते हैं, तो जो चीज का ये जो बनाने का प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं एग्रीगेशन, या उसी के लिए आप जो नाउन यूज करते हैं दैट इज एग्रीगेट। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है इट्स फाइन, और अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो एक बहुत सिंपल सा वर्ड याद रख सकते हैं और वो है कंबाइनिंग। ओके, तो अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो ये क्या हो जाता है, कंबाइनिंग। कंबाइनिंग कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपको शो करता है मास। ओके, ये क्या शो करता है आपको, मास ऑफ समथिंग। यहाँ पे असेंबल वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि असेंबल में भी क्या होता है, हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद वो क्लस्टर बन जाएगा, तो आप क्लस्टर वर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो इस एग्रीगेट वर्ड के सिनोनिम्स हैं। तो आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे समझिए, लेकिन आपको ये याद रखना है यहाँ पर काफी सारी चीजों को इकट्ठा कर कर हम किसी चीज को बनाने की बात करते हैं। तो कंबाइनिंग, कंबाइनिंग वो भी किस तरीके का चीज, मास होना चाहिए, यानी बहुत सारी चीजों को, पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट्स को जोड़कर हम जब कुछ बनाएंगे तो उस प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एग्रीगेट। क्लियर, चलिए सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो हम सिनोनिम में क्या यूज कर सकते हैं, टोटल। यहाँ वर्ड होल दिया ही हुआ है, वही हुआ। ठीक है, ग्रॉस का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। इसके अलावा और हम क्या वर्ड याद रख सकते हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ एक्यूमुलेटेड, राइट। तो आप एक्यूमुलेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये भी हम रखते हैं यहाँ पे। एक्यूमुलेशन में भी क्या होता है, आपने देखा है वहां पे भी बहुत ज्यादा चीजें होंगी, होल होगा, वो मास होगा, तो आप इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करते हैं, यानी ऑपोजिट वर्ड की, यहां पर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो डिस्पर्स करने का मतलब क्या हुआ, उसको आप सेग्रीगेट कर रहे हो, सेपरेट करना मतलब उसको डिस्पर्स कर दिया आपने, उसको छोड़ दिया है, अलग अलग कर दिया है, तो डिस्पर्शन कहा जा सकता है। डिस्पर्सन के लिए ही हम सेपरेशन कह सकते हैं, अलग कर देना। एक और वर्ड यूज किया जाता है वो है सेग्रीगेट। ठीक है, तो आप अगर आपको सेग्रीगेट वर्ड दिया हुआ है तो आप सेग्रीगेट वर्ड भी यूज करेंगे। और हम क्या यूज कर सकते हैं, डिवीजन कह सकते हैं आप। डिवीजन में हम क्या करते हैं, चीजें डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो आप ये सारे वर्ड्स को एज एन एंटोनिम यूज कर सकते हैं। क्लियर, अगर सिनोनिम की बात होगी तो आपको टोटल, मास, असेंबल, क्लस्टर ये शो करना है, और एंटोनिम में हम कोई चीजें जो डिस्पर्शन शो करे या अलग होना दिखाए हम उनको उसमें एंटोनिम में यूज करेंगे। फाइन, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए कि हम ये वर्ड एक्चुअली एग्जाम में अगर दिया जाए या हम इसको कभी अपने डे टू डे लाइफ में यूज करें तो इसे कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा देयर आर 9 स्मॉल cities. Okay, city park. So the sentence is there are 9 small city parks. So there are 9 city parks
with an aggregate area of with an aggregate area of let's say 39.1 acres. ओके, क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? हम यहाँ पे टोटल ऑफ कितने की बात कर रहे हैं एकर्स जमीन की, वो है 39.1 एकड़ एरिया, ठीक है। और इस पूरे में कितने सिटी पार्क हैं? 9 स्मॉल सिटी पार्क। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि जो 39.9 एरिया का जो एकड़ जमीन है उसमें टोटल 9 स्मॉल सिटी पार्क्स है। तो जो कलेक्शन है, जो मास है, वो कितने का है? 39.9 एकड़ एरिया का। क्लियर? तो यहाँ पे 9 स्मॉल सिटी पार्क्स को एग्रीगेट किया गया है कितने एरिया में? 39.1 एकड़ एरिया में। क्लियर? तो एग्रीगेशन इज जस्ट टू मेक समथिंग यू नो और अ स्ट्रक्चर और अ मटेरियल फ्रॉम अ मास ऑफ पार्टिकल और फ्रेगमेंट्स। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो द नेक्स्ट वर्ड इज एले। हमने एले वर्ड पहले भी देखा है। तो बेसिकली जब हम एले वर्ड यूज करते हैं तो एले इज सिंपली किसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है दिस पर्टिकुलर वर्ड इज जनरली यूज टू यू कैन से टू पुट समथिंग एट रेस्ट। अब मैंने पुट समथिंग एट रेस्ट लिखा है, डज नॉट मीन कि रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। टू पुट समथिंग एट रेस्ट सिंपल मीन्स किसी चीज को कम करने की बात की जा रही है। अब वो रेस्ट पे रखने की बात क्या हो सकती है? या तो आपका कुछ सस्पिशन है, आप उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप अपनी वरी को क्या कर सकते हैं? पुट एट रेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हम उनको दरकिनार कर रहे हैं या उसे कम करने के लिए कुछ जो स्टेप्स होंगे उसके लिए हम एले यूज करते हैं। तो एले इज बेसिकली टू डिमिनिश और यू कैन से टू रिड्यूस समथिंग, टू डिक्रीज, टू लेसन। किसी भी चीज को कम करने के लिए हम एले वर्ड यूज करते हैं। एम आई क्लियर? चलिए मीनिंग देख लेते हैं। सो मीनिंग इज डिमिनिश और टू पुट समथिंग एट रेस्ट। डिमिनिश का ही मतलब होता है टू पुट एट रेस्ट मीन्स कम करना। आप कह सकते हैं टू डिक्रीज समथिंग, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली हम यहाँ पे किस चीज की बात करते हैं? ईदर ऑफ सस्पिशन और योर वरीज और योर ट्रबल्स। क्लियर? तो आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली वी यूज दिस वर्ड टू शो समथिंग व्हिच इज डिक्रीजिंग एंड स्पेसिफिकली फॉर सस्पिशन और वरी और ट्रबल। क्लियर? चलिए सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ हिंदी मीनिंग भी आपके लिए रखा हुआ है, शांत करना या कम करना आप कह सकते हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं। हमने लिखा है टू रिड्यूस या डिमिनिश, जैसा ऊपर आपको बताया। इसके अलावा भी अभी हमने कुछ वर्ड डिस्कस किए थे, आप कह सकते हो डिक्रीज करना भी, राइट। हम कह सकते हैं लेसन, कि लेसन का मतलब कम करना भी यूज किया जा सकता है। एक वर्ड हमने पहले सेशंस में देखा है एसुएज। मैंने आपको निमोनिक्स में ये वर्ड दिया हुआ है। एसुएज का मतलब भी होता है टू रिलीव, किसी चीज को रिलीव करना या उसके जो वरीज है, सस्पिशन है, उसको कम करना। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज एलिविएट। ये भी वर्ड है जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो दीज ऑल आर सिमिलर इन मीनिंग टू एले। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंटोनिम, अगर यहाँ हम किसी चीज को कम करने की बात कर रहे हैं तो उसी चीज को बढ़ाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? टू इंक्रीज समथिंग, टू इंटेंसिफाई समथिंग, या फिर एक और वर्ड हम यूज करते हैं टू एस्केलेट, यानी कि बढ़ाना, ठीक है। एक्सिलरेट करना, टू बूस्ट करना भी आप कह सकते हैं। जब हम किसी चीज को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप वहां पे इंक्रीज, इंटेंसिफाई या एस्केलेट वर्ड यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इस वर्ड को कैसे यूज किया जाएगा आप ये देख सकें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा, अ लोशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, लेट्स से यू हैव दिस लोशन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका क्या यूज होता है? अगर मैं ऐसा लिखूं, इज यूजफुल टू एले ईचिंग। क्या मतलब हो गया सेंटेंस का? मतलब हम सोडियम बाइकार्बोनेट लोशन यूज करते हैं किस लिए? टू एले ईचिंग। एले का मतलब क्या हो गया? टू रिड्यूस ईचिंग, ओके, टू डिमिनिश रीचिंग। तो आप ईचिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ जो वर्ड आपको दिया है एले, ये पर्टिकुलरली उसी डिक्रीज को मेंशन कर रहा है। एम आई क्लियर? चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
The next word is allure. So this is again an important word and this is also a noun. ये भी एक noun है और usually ये आपको show करता है if I write tempt. Tempt का मतलब क्या होता है? किसी को अपनी तरफ attract करना, ठीक है, अपनी charm से, अपनी खूबसूरती से. तो अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसी के लिए हम क्या बोलते हैं? alluring. ठीक है, तो allure word is basically a noun which means to tempt or to attract. seduce करना आप कह सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यूज किया जाता है. तो अब अगर हम ऐसा कह रहे हैं, हिंदी में अगर आप कहते हैं तो हम इसे कहते हैं लुभाना. तो आप ये कह सकते हो पावरफुली समथिंग विच इज अट्रैक्टिव और जिसमें चार्म होगा, वो कैसा होगा? alluring. ठीक है, हिंदी में अगर मैं कहूं तो क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? लुभाना, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं. सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं. क्या आ जाएगा सिनोनिम्स में? अट्रैक्शन कह सकते हैं. इसी एल्योर वर्ड से आप ये ल्योर वर्ड भी याद रखेंगे, इसका भी सेम मीनिंग होता है और ये भी एग्जामिनर्स देते हैं. अपीलिंग वर्ड हम यूज करते हैं, हमने कई बार सुना है लोग ऐसा बोलते हैं, शी हैज अ वेरी अपीलिंग पर्सनालिटी. अपीलिंग पर्सनालिटी सिंपली मीन्स शी हैज अ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जो किसी को भी एक बार उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दे. ठीक है, ऑफ कोर्स कोई चीज जो ग्लैमरस होगी उसमें क्या होगा? चार्म होगा, वो अट्रैक्टिव होगी. तो आप ग्लैमर वर्ड को भी एल्योर के सिनोनिम के तौर पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो कई बार एग्जाम में रखा जाता है एंड दैट इज एंटाइस. एंटाइसिंग, दिस इज ऑल्सो अट्रैक्टिव और यू कैन से अपीलिंग के लिए ही हम एंटाइस वर्ड यूज करते हैं. मीन्स समथिंग विच इज एंटाइसफुल, दैट सिंपली मीन्स दैट इज अपीलिंग. क्लियर? इन सब चीज में खूबसूरती है, बहुत ज्यादा चार्म है, इस वजह से एल्योरिंग है. ठीक है, अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो वहां पे क्या होना चाहिए? समथिंग विच इज डिस्गस्ट. ठीक है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा चार्म नहीं हो, जो दिखने में अच्छा ना हो. तो अगर अच्छा नहीं है तो आप उसे डिस्गस्टिंग कह सकते हैं. एबहॉरेंस, एबहॉर वर्ड से लिया हुआ वर्ड है. एबहॉर का मतलब क्या होता है? डिसलाइक. तो यहाँ लाइकिंग थी क्योंकि खूबसूरती थी, यहाँ डिसलाइकिंग है क्योंकि खूबसूरती नहीं है. तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं. इसके अलावा और क्या हम कह सकते हैं? एक डिसलाइक वर्ड के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, लोथ. तो ये वर्ड भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में दिया जाता है. एक और इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में एग्जामिनर्स देते हैं, दैट इज रिपग्नेंस. तो ये भी आपको याद रखना है, रिपग्नेंस. ओके, so these are the important words that usually come in exam. Loath is also important, repugnance is also important. abhor भी बहुत important है, ये भी काफी बार एग्जाम में एसएससी में दिया जाता है. तो be specific with these words. Okay, fine. Now let us look at an example ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम ये वर्ड कैसे यूज करते हैं. Let me write an example. She wore no makeup but her alluring perfume make her smell like heaven. So these are the phrases which we typically use while conversing or while stating some person. So here we are talking about a lady or a person जिसके बारे में आप ये कह रहे हो कि उसने कोई मेकअप नहीं यूज किया था, लेकिन जो परफ्यूम उसने यूज किया था, इट वाज सो एल्यूरिंग दैट मेड एवरीवन टू कह सकते हो दैट मेड एवरीवन टू लुक एट हर, जिसने सबको मजबूर किया उसकी तरफ देखने के लिए. इट वाज फ्रेगनेंस, इट वाज अ फ्रेगनेंस, बहुत अच्छी खुशबू रही होगी, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा टेम्प्ट हुए, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ. तो जब भी आप एल्योर वर्ड यूज लेंगे, लुभाने से इसका रिलेशन होता है. यहाँ उसके परफ्यूम ने लोगों को लुभाया, तो आपको ऐसा कुछ भी लिखना हो जहां पे लुभाना का सेंस आपको देना है, तो वी कैन यूज दिस वर्ड एल्योर. क्लियर? फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एमालगमेट. So this is basically a verb, okay, and इस word को amalgamate word is typically used to express something, you can say combining, okay. किसी चीज को जोड़ने के लिए हम amalgamate word यूज करते हैं. आप combine कह लीजिए या unite कह लीजिए, हम किसी भी चीज को जोड़ने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कहूं कि जैसे अगर आपने कहा unite to form one organization, ठीक है, आप किसी
चीज को जोड़कर अगर ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ये बेसिकली वर्ड का तो मीनिंग यही है यूनाइट, बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो जब हम जहां जोड़ने का काम कर रहे हैं, दैट जोड़ना इज कॉल्ड एमालगमेट. ओके, सो इन लिटरल मीनिंग आप याद रखेंगे तो ईदर यू कैन यूज यूनाइट और जस्ट कंबाइन. ओके, सो द लिटरल मीनिंग इज जस्ट कंबाइनिंग और यूनाइटिंग. ओके, मिलाना जिसे आप कहते हैं. देख लेते हैं, मीनिंग दिया हुआ है आपको कंबाइन. ओके, एंड हियर वी हैव द हिंदी मीनिंग मिलाना, मतलब जोड़ना. एक तरीके से आप मिलाते जाओगे. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको क्या करना है, चीजें मिलानी पड़ेंगी. क्लियर. सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं. क्या आ जाएगा, कंबाइन. कंबाइन करना इज ऑल्सो कॉल्ड मर्ज करना. यूनाइट करना आप कह सकते हैं. इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं. दैट ऑल्सो सेम मीनिंग. ओके, इंटीग्रेट आप यूज कर सकते हैं. हम और क्या बोल सकते हैं, मिंगल करना भी कहा जा सकता है. मिंगल इज ऑल्सो व्हाट, जोड़ना या मिलाना आप कह सकते हो. ब्लेंड, ब्लेंड ऑफ समथिंग हम ऐसा बोलते हैं ना, ब्लेंड इज द मिक्सचर, मतलब मिला दिया वापस से. तो ये सारे वर्ड्स आप एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं. यहां मिलाने की बात हो रही है तो हटाना या डिटैच करना इज द एंटोनिम. तो सेपरेट करना हो जाएगा, डिटैच करना हो जाएगा. हमने पीछे जो वर्ड देखा था एग्रीगेट, वहां से आप सेग्रीगेट वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, सेग्रीगेट जो वर्ड है वो यूज हो सकता है. सेग्रीगेशन का भी मतलब क्या हो जाएगा, अलग करना. ठीक है, आप और क्या बोल सकते हो, डिटैच हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. डाइवोर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, डाइवोर्स का मतलब भी अलगाव या अलग अलग होना. यहाँ मिलाना, यहाँ अलग होना. क्लियर. तो आप इस तरीके से कोई भी ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं जो आपको ये डाइवोर्स या डिटैचमेंट शो करे. इस वर्ड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें ये वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बिकॉज ऑफ बजट कट्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ बजट कट्स द two schools were forced to amalgamate into one building. What does it mean? जो दो बजट कट की वजह से, मतलब बजट के कट होने की वजह से का मतलब सिंपली ये कि अब बजट उतना नहीं था कि वो दो अलग अलग बिल्डिंग्स को या दो अलग अलग स्कूल को अलग बिल्डिंग के लिए यूज कर सके. इसीलिए उन्होंने उन दोनों स्कूल को एक ही बिल्डिंग में मर्ज कर दिया, यूनाइट कर दिया, कंबाइन कर दिया या एमालगमेट कर दिया. ठीक है, तो आप कुछ भी यूज करिए बट इस वर्ड को याद रखना है. एम आई क्लियर? फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. So the next word is ambiguous. Okay, this is again an important word and this is in exam for a number of times. So be specific with this word. This word is basically an adjective. Okay, तो ये किसी noun को describe करने का काम करेगा. Ambiguous word जब भी आप use करते हैं तो ambi is for two, ये हमने root word में देखा है. तो जब जहां पे भी आप दो चीजों को, दो बातों को लेकर या दो कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज हैं, हम वहां पर एम्बिग्यूअस वर्ड यूज करते हैं. दैट सिंपली मीन्स यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग. ओके, यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग. तो अगर क्लियर नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो, यू आर अनक्लियर. सिंपली वर्ड हम यूज करते हैं. यू आर ड्यूबियस मीन्स यू आर इन डाउट. ओके, तो जब भी हम ऐसा लिखते हैं या बात करते हैं जहां पर भी यू आर इन डाउट, तो हम वहां पे एम्बिग्यूअस वर्ड यूज करते हैं. फाइन, लेट्स लुक एट द मीनिंग. समथिंग विच इज नॉट क्लियर और डिसाइडेड. जो चीज क्लियर या डिसाइडेड नहीं है वो कैसा होगा, एम्बिगुअस. या आप उसी को कह सकते हो यू आर इन डाउट, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउटफुल. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द हिंदी मीनिंग. अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है इसीलिए क्या बोलेंगे आप, अस्पष्ट. यानी कि क्लियर नहीं है इसीलिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अस्पष्ट है. एम आई राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सिनोनिम. सिनोनिम अगर नॉट क्लियर है तो वो डेफिनेट नहीं होगा, इनडेफिनेट होगा. वेग इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड. वेग ऑल्सो मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लियर. दैट सिंपली मीन्स अनक्लियर बोलने के लिए ही हम वेग वर्ड यूज करते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज इक्विवोकल. ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ. इक्विवोकल इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द सेम मीनिंग वेग. ओके, अनक्लियर होना, डाउटफुल होना किसी सिचुएशन को लेकर, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं. यू आर नॉट सर्टेन.
अबाउट समथिंग, इसीलिए हम अनसर्टेन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे श्योर नहीं है, अनश्योर है, अनसर्टेन है, तो जब आप सर्टेन होंगे, डेफिनेट होंगे, डिस्टिंक्ट होगा कुछ, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? एंटोनिम के लिए। ओके, तो कोई चीज जब बहुत ज्यादा डेफिनेट हो, सर्टेन हो या क्लियर हो, अभी क्लियर के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज ल्यूसिड। सो व्हेन यू आर टू अपरेंट, जब आप बहुत ज्यादा अपरेंट होते हैं किसी चीज को लेकर, ओके, व्हेन समथिंग इज अपरेंट टू यू, तो हम क्या कह सकते हैं? ल्यूसिड। ओके, फाइन, लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए कि ये वर्ड हम कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर promised a clear and unambiguous statement on the future of coal industry। मैंने यहाँ पे दूसरा वर्ड लिया है, मैं आपको समझाने के लिए एम्बिगुअस की जगह पे दे रही हूँ अनएम्बिगुअस। इसका मतलब एम्बिगुअस मीन्स नॉट क्लियर, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर। वहां पे वर्ड आपको दिया हुआ है, द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड अ क्लियर, मतलब उसने एक ल्यूसिड स्टेटमेंट, एक एपरेंट स्टेटमेंट दिया है किस बारे में? कोल इंडस्ट्री के फ्यूचर। मतलब वो ये शायद कहना चाह रहा है कि कोल इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, वो उस चीज को लेकर उसने अपना एक प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट दिया है। क्लियर? आई होप कि आपको ये वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम इसी तरीके से कुछ नए वर्ड्स के साथ आपके साथ मिलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।